न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात को लेकर बात की जाए तो चुनावी माहौल के चलते सियासी बिसात भी पिछड़ने लगी है। बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही है। किस तरह की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना है, इसको लेकर लगातार रायशुमार भी होती दिखाई दे रही है और रणनीति भी बन रही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो सभी यहाँ पर एक्टिव होते नजर आने लगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से दौरों का दौर शुरू हो चुका है, इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और आज लखीमपुर खीरी पहुंची। पीड़ित महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सारे मायने भी निकालने जाने लगे, खासकर कि चुनावी माहौल से जोड़कर इस दौरे को देखा जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जो है निगम मंडल की सूची जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में कुछ नाम ऐसे जुड़े जिनको लेकर विवादित स्थिति बनती दिखाई देने लगी है और जिनको तरजीह दी गई है, जिनको महत्व दिया गया, उनको लेकर कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी जाने लगी। ऐसे में विरोध के सुर भी गूंजने लगे और क्या कुछ रहेगा इस सूची के बाद, किस तरह आला कमान नाराज लोगों को मनाने की जद्दोजहद करते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल बन रहा है दौरे, बैठक और रणनीति के तहत, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। करीब 1.5 साल बाद शुक्रवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आई। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंची। वे यहां रेप पीड़ित 3 लड़कियों के परिवारों और पसगवा गांव में अभद्रता का शिकार हुई अनीता सिंह से मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, आराधना मिश्रा, मोना दीपक सिंह सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं महिला होने के नाते पीड़ित अनीता से मिलने आई हूँ। चुनाव लड़ना महिलाओं का अधिकार है। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम सब इनके लिए लड़ेंगे। प्रियंका का कहना है कि हुंडों के बल पर चुनाव जीतना गलत है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रियंका ने मांग की है कि जहां चुनाव में धांधली हुई है वहां पर चुनाव रद्द होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो आप सोच सकते हैं क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? प्रियंका गांधी को कांग्रेस का यूपी प्रभारी बनाया गया और चुनावी मद्देनजर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। इस खबर पर ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ा है आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, चुनावी बिसात बीत चुकी है या यूँ कहा जाए कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बात की जाए तो 3 दिवसीय दौरे पर, और ऐसे में आज लखीमपुर खीरी पहुंची हैं। मुलाकातों के बाद जिस तरह से ये अहम दौरा, हालांकि उनकी सूची में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इस दौरे को वह करने पहुंची हैं। किस तरह देखें प्रियंका गांधी वाड्रा की एक्टिविटी को और किस तरह देखें इस दौरे को? कमल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राय है, यानी कि अगर कहा जाए इस जो है बहुत ही निचले पावदान पे चल रही है। अगर हम देखें पिछले 40 वर्षों 50 वर्षों की राजनीति पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ा जनाधार हुआ करता था। कई सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, पूर्ण बहुमत की सरकारें हुआ करती थी। लेकिन आज कांग्रेस बहुत पीछे है और पिछले 20-25 वर्षों से लगातार कांग्रेस पीछे ही चल रही है। पिछले 2017 की विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस हाशिए पर थी। अब मुश्किल ये है कि यहाँ पहले राहुल गांधी लीड करते थे, अमेठी से सांसद हुआ करते थे, एक जोश भरने वो कभी कभी आ जाते थे, लेकिन राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में चूक गए और स्मृति ईरानी से चुनाव हारे। अब प्रियंका गांधी को लगाया गया है। प्रियंका गांधी भी 1.5 वर्ष बाद यहाँ आई है और आते ही वो धरने पर बैठ गई क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस मुद्दे को कम से कम लेकर जनता के बीच में जाए, इस तरह की वो हथकंडे अपना रही है कांग्रेस।
क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस को उन मुद्दों के साथ जाना चाहिए जो जनता के बेहद करीब हों, जो जनता जनहित में हो। लेकिन राजनीति करना सिर्फ या सरकार के तमाम कार्यों की आलोचना करना, ये कोई विषय नहीं होता है। और कल वो आती हैं, एक सांकेतिक धरना 2 घंटे का वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाती हैं। कहीं न कहीं एक ध्यान आकर्षित करने का पूरा उनका इरादा था कि ध्यान आकर्षित किया जाए, और वो उसमें सफल भी नहीं। धक्का मुक्की हो जाए, थोड़ा ध्यान आकर्षित हो जाए, मीडिया कवरेज मिले, तो ये तमाम चीजें रहती हैं। क्योंकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए बहुत छटपटा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है, और निश्चित रूप से अपनी हिस्सेदारी किस तरह हो, इसको लेकर कांग्रेस की बड़ी छटपटाहट है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर के पसगवां गांव में गई, ये पसगवां गांव क्यों फोकस में आया है, एक केंद्र बिंदु क्यों बना है? क्योंकि पसगवां गांव की जो अनीता सिंह है, वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वो अपना पर्चा दाखिल करने जाती है और उनको रोका जाता है। आरोप वहां के मौजूदा विधायक के ऊपर लगता है, उनके समर्थकों के ऊपर लगता है, वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। और उस मुद्दे को लेकर वो आज पसगवां गांव जाती है, उस पीड़ित महिला अनीता सिंह से उनकी मुलाकात होती है, उसको नारी शक्ति का प्रतीक बनाती है, और एक तरह से कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है। और उसके साथ साथ पसगवां गांव में 3 जो बच्चियां हैं, उनके खिलाफ जो है उनसे रेप किया गया था, वहां भी जाती हैं और उनसे मिलती हैं। निश्चित रूप से कहा जाए कि ये कहीं न कहीं इसमें राजनीति की बू आती है। कांग्रेस अपनी कोई भी जमीन पाने की जद्दोजहद कर रही है। प्रियंका गांधी खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी चेहरा है, उनको सामने आगे करके, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये कोशिश है कि प्रियंका गांधी को चेहरा बना के चुनाव लड़ा जाए, ताकि कांग्रेस को कुछ न कुछ फायदा हो। और इसकी कोशिश भी चल रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित जो वर्तमान सरकार है, उनके तमाम जो कमियां हैं, योगी सरकार की कमियां हैं, उस पर कहीं न कहीं जो है लगातार वो हमलावर हो रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने जंगल राज की बात कही, प्रदेश में कानून व्यवस्था की, खराब कानून व्यवस्था की बात कही, तो ये तमाम चीजें जो है वह उसी चीज के लिए कर रही है कि किसी तरह कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिले, और वो है अभी होता दिख नहीं रहा। बिल्कुल, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिले, कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन की तलाश करती दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी का जिक्र आपने किया, बट साहब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव हारते हैं, दूसरी सीट से जीतते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनकी एक्टिविटी भी कम होती नजर आई, और ये शायद उसी का नतीजा रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में हाशिए पर पहुँचते नजर आने लगी है। लेकिन अब जिस तरह से बागडोर प्रभारी बनकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल लिया, और कमोवेश देखा जाए तो कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जिस तरह उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपसी गुट का शिकार हो रही है, अंदरूनी जो कमजोरी है उसको उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विफल होती कांग्रेस यहाँ पर नजर आती है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी की आज हालत ये है कि चुनावी वैतरणी पार करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एकजुटता नहीं है। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बात की जाए तो कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर दिखाई देने लगा है? देखिए कमर, उत्तर प्रदेश में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर होने वाली है जी। और उसके साथ साथ जो संकल्प भागीदारी मोर्चा है, जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की का दल है, उसमें कई छोटे छोटे दल शामिल हैं जी। और वो भी ताड़ कर खड़ा है। और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी खुद दलित और मुस्लिम का इक्वेशन बनाने की जुगत में है जी। कांग्रेस के पास अपना बैंक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका जनाधार है, वो प्रत्येक विधानसभा में अगर हम देखें तो वो 5000 के नीचे है। बहुत ही कम ऐसी सीटें हैं जहां से उनका प्रत्याशी जीत के आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की छटपटाहट है कि किसी तरह से कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया जाए, प्रियंका गांधी को चेहरा कर बना के आगे उत्तर प्रदेश में लाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं, लगातार वो उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पे निगाह रखी हैं।
दिल्ली में रह के लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर वो ट्वीट करती रहती हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपस्थिति जो है वो अपनी दर्ज कराती रहती हैं। किसी भी तरह से वो मुद्दे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी सरकार चूक गई है, वहां जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उनकी आलोचना करें, जिससे उनको जन समर्थन मिले और लोगों का कांग्रेस के प्रति भरोसा बने। लेकिन अभी स्थिति वो दिख नहीं रही है, क्योंकि चुनाव में अभी 7 महीने का समय है जी। लड़ाई बहुत कठिन है, अन्य दल भी मजबूती से लगे हुए हैं, सपा की टक्कर भाजपा से ही होनी है। कांग्रेस अब कितनी अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, किस तरह अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक को सहेज सकता है जी। इस उत्तर प्रदेश की जो जातिगत राजनीति है उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है जी। ये अभी देखना बिल्कुल देखना बाकी है, देखना दिलचस्प भी होगा। हालांकि लखीमपुर जाकर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करती प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं तेज होती यहाँ पर दिखाई देने लगी और प्रियंका का ये दौरा कहा जाए कि पहले शेड्यूल में तय नहीं था, शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये दौरा करती दिखाई दी। जाहिर है प्रियंका ने इस दाव से न सिर्फ बीजेपी बल्कि उत्तर प्रदेश की विपक्षी दलों को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया भट्ट साहब। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी फसाद को लेकर बात की जाए तो हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पर कदम आगे बढ़ाती दिखाई देने लगी है। वहीं कांग्रेस को लेकर जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, खासकर कि कांग्रेस की जो स्थिति है उसको लेकर कहा जाए तो कांग्रेस लगातार हाशिए पर पहुंचती दिखाई दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का यूपी प्रभारी बनाया गया और राज्य में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को प्रियंका एक बार फिर से जीवित करने का लगातार प्रयास कर रही हैं। वे यूपी और बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। हर बार यूपी दौरे पर आकर वे सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं। प्रियंका लगातार यूपी में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाकर बीजेपी को और योगी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश करती नजर आती हैं।